अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट सिर्फ और सिर्फ 117 पॉइंट के साथ इंडेक्स आपका 46,601 की सतह पर बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 168 मिलियन के वॉल्यूम्स के ऐसी 100 इंडेक्स में लगे, जो कि अच्छे डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स है। और अगर कैसी ऑल शेयर की बात की जाए तो 365 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि थोड़े कम है, लेकिन स्टिल उनकी वैल्यू 9 अरब रुपए बनती है। तो बहुत बुरे वॉल्यूम्स नहीं लगे। सिर्फ सेशन की बात की जाए तो ये तकरीबन 3 घंटे के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम लगते हुए नज़र आए, तकरीबन 2.25 घंटे के सेशन में। वॉल्यूम लीडर आज स्टिल सिनर्जी रहा 71 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ। और उसमें एक थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई, कोई खास एक्टिविटी नहीं देखने को मिली सिनर्जी में। WTL और ये भी हम लोग को इसमें भी अच्छे वॉल्यूम दिखे। डबल GL आज भी गेन के साथ रहा। PRL आज अच्छी खासे प्रॉफिट टेकिंग, मेपल लीफ में अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई। फौजी फूड्स में आज अच्छी एक्टिविटी आई, एक वक्त में अच्छा हाई भी लगाया इसने। हम नेटवर्क लिमिटेड में एक अच्छा गेन देखने को मिला। GTech वंस अगेन अपर कैप के साथ बंद रहा। टेडी कार्ड में एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई। फ्लाइंग सीमेंट में भी एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हमने विटनेस की। आज के सेशन की बात करेंगे तो आप लोग को कल बताया गया था एक रेजिस्टेंस लेवल 40, आप लोग बताया गया था कि इंडेक्स 46,600 से 800 की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इंडेक्स की गुंजाइश ज़्यादा नहीं होगी अप साइड पर जाने की। मार्केट की लिमिटेड मूव होगी, अप साइड लिमिटेड हो सकती है, नीचे की साइड ऑल्दो ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट ऑलरेडी हम लोग को एक बहुत अच्छा गेन दे चुकी है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल को चेक किया जाए तो क्रूड ऑयल भी एक कल हम लोग को एक काफ़ी हाई साइड पे जाता हुआ बंद होता हुआ नज़र आया। तकरीबन इसकी जो क्लोजिंग आई है वो $106.51 के पास है। $107 को भी इसने ब्रेक किया था, तो ये कि इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। मोर ओवर सेक्टर रिव्यू किया जाए तो आज जो हम लोग को थोड़ा बेहतर सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया वो रिफाइनरी सेक्टर में ATRL NRL था। ऑल्दो PRL और बाइको का अगर हम हटा दें मतलब सिनर्जी, तो उसमें जो ATRL NRL था उसकी एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अगर उसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर का थोड़ा रिव्यू ले तो सीमेंट सेक्टर में भी ऑल्दो हम लोग को मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिली। DG कहान, पायोनियर, मेपल लीफ और लक्स सीमेंट हम लोगों को बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग साइड पर रहे, जहाँ पे चिराग, कोहाट और फौजी सीमेंट हाई साइड पर हैं। उसके अलावा आज पाक इलेक्ट्रॉन में बहुत अच्छी मूव देखने को मिली, उसमें एक अच्छे वॉल्यूम लगे और वो भी ₹19.10 पे पास जाकर बंद होता हुआ नज़र आया। तो सेक्टर्स की बात की जाए तो मिक्स परफॉर्मेंस आज हम लोग को ओवरऑल मार्केट में देखने को मिली। आज PTC ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जहाँ पे ऑयल सेक्टर भी मिक्स परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ और अब देखते हैं इंडेक्स की टेक्निकली अब क्या मूव बन सकती है और अब आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आ जाते हैं हम टेक्निकल चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में तो देखिए आज की जो कैंडल है बेसिकली ये है एक डॉजी कैंडल, सिंपली एक डॉजी कैंडल है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एक पैटर्न बन रहा है ना, ये मैं आपको एक सिमिलर पैटर्न इधर दिखाना चाहूँगा। यहाँ एक बना था जी, ये पैटर्न बना था, इसमें भी यही काफ़ी हद तक ऐसी ही चीज़ें थी। तकरीबन मार्केट ने एक अच्छी मूव बनाने के बाद एक ऐसा एक क्रॉस बनाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रॉस, अगर मैं इधर आपको मार्क कर दूं, ये जो क्रॉस आज बनाया मार्केट ने, आज जो एक डॉजी मारा है वही सेम डॉजी मार्केट ने प्रीवियसली तकरीबन 13 सितंबर को मारा था। वो एक रिवर्सल का बायस बना, ठीक है, इसे कहते हैं एक रिवर्सल। यूजुअली ये हम लोग को एक रिवर्सल शो करता है मार्केट में, यूजुअली, हमेशा नहीं लेकिन यूजुअली शो करता है। और ये इसकी ख़ास बात ये होती है कि एक गैप अप ओपन होता है और ये एक अप ट्रेंड में आता है। इससे अगर मैं गलत नहीं है तो इसे कुछ लोग हरामी क्रॉस भी कहते हैं। बुलिश हरामी नहीं, वो अलग कैंडल होती है, ये खाली हरामी क्रॉस भी होता है, इसे कहा जाता है। एक कैंडल का नाम है, बेसिकली टर्किश नाम है। तो बेसिकली ये जो क्रॉस है और ये क्रॉस ये काफ़ी रिजेंबल आपको होते हुए नजर आएंगे। तो बेसिकली ये एक रिवर्सल, एक पोटेंशियल रिवर्सल शो करता है जो गैप अप होकर ओपन होता है। तो इसमें फिर एक अच्छी एक रैली के बाद आता है, ये एक रैली होने के बाद आता है। अब इसमें अगर आप कुछ और देखेंगे, वॉल्यूम्स एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स लगे, एक अच्छे वॉल्यूम लगे जिसमें सिनर्जी वॉल्यूम लीडर रहा। तो इसलिए आप लोगों को कल भी बताया जाता है कि एहतियात ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ऑल्दो मार्केट इतना अच्छा गेन कर चुकी है तो न्यू पोजीशन से आपने परहेज़ करनी चाहिए, मैक्सिमम हाई साइड पे बेचनी चाहिए और डिप पे कम बाय करना चाहिए अगर कोई बाय करता भी है तो।
ये चीज़ अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप लोग को होपफुली इधर का समझ में आ गया होगा कि इधर सूरत हाल क्या चल रही है, और मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करता हुआ नहीं नजर आया। 600 के नीचे क्लोजिंग थी। इधर भी आप देख सकते काइंड ऑफ यही क्रॉस है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट सा है, ये ज़्यादा परफेक्ट बना हुआ है। बहरहाल अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उधर एनालाइज करते हैं कि 15 मिनट के थ्रू मार्केट क्या क्या गुंजाइश बनेगी। अच्छा, अब आप लोगों को एक बात बताया जा रहा था, कल एक बात बताई गई थी, अगर जो कोई वीडियो गौर से देखता होगा बगैर स्किप किए वो काफ़ी हद तक समझ जाता होगा। क्या आप लोग एक बात बताइए, ये जो मार्केट ने लो लगाया था पहले प्रीवियसली 12 अप्रैल को, उसके बाद एक हाई लगाया मार्केट ने 13 अप्रैल को, उसके बाद जो अभी नेक्स्ट लो जो मार्केट ने बेसिकली कल कंफर्म किया था वो बेसिकली 46,050 का था। अब आप लोग एक बात बताई गई थी, ये जो लो था वो इस लो से काफ़ी करीब था, तो मोस्ट लाइकली जो मार्केट आपका जो हाई लगाएगी वो इस हाई से ज़्यादा दूर नहीं लगाएगी। जैसे आप देखेंगे ये हाई अगर देखें मार्केट का तो ये तकरीबन 650 के करीब बन रहा था, आज मार्केट ने हाई 800 भी नहीं लगाया, तकरीबन 800 लगाया। तो आप देखेंगे 100-150 पॉइंट का सिर्फ फर्क था। और इधर भी नीचे भी देखेंगे तो आप लोग को मोस्ट लाइकली इतना ही फर्क देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको मजीद ट्रेंड लाइन से जाहिर कर दूंगा, आपको इससे जाहिर हो जाएगी कि अगर मैं इस लो को इस लो से कनेक्ट कर दूं बेसिकली और फिर इससे ऊपर ले जाऊं, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिजेक्शन खाई है। तो इसलिए आपको बताया था, कल ही बता दिया गया था कि ट्रेंड है आपका वीक, अप ट्रेंड है लेकिन वीक अप ट्रेंड है। अब आप मजीद रैली किधर कब देख पाएंगे, आप ये आपने ये सोच लेना है। मजीद रैली आपको आज के हाई के ऊपर देखने को मिलेगी, जो आज मार्केट ने नया हाई लगा लिया है। अगर हम ये टेक्निकली देखें तो मार्केट ने एक लो लगाने बाद जो एक हाई लगाया, उसके बाद जो अब नेक्स्ट लो लगाया, अब मार्केट ने नेक्स्ट हाई लगा लिया है। अब मार्केट जा सकती है अपना नया लो मारने, ठीक है ना। टेक्निकली बात कर रहे हैं हम। आरएसआई को भी देखा जाए तो मार्केट ने हायर हाई ऑल दो मारते हुए हम लोग को दिखाई दिया, आरएसआई नो, बल्कि देखा जाए तो लोअर हाई मार रहे हैं, ठीक है, लोअर हाई मार रहे हैं हम लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मजीद जाहिर होगा आवरली टाइम फ्रेम में, जो आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो आरएसआई ने हायर हाई मारा था पहले, अब जो आरएसआई ने करा है वो लोअर हाई है, और ये काफ़ी ज़्यादा वाजे है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कम वाजे था, इसमें ज़्यादा वाजे होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलावा एक और ये चीज़ थी कि मार्केट के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस बताया गया था 650, आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट उसके ऊपर क्लोज होने में नाकाम रही। अब आप चाहे तो नई एंट्री जब भी बना सकते, या तो आज का हाई ब्रेक हो या 650 के ऊपर मार्केट आवरली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे, आप उधर अपनी एंट्री बना लीजिएगा। लेकिन वही बात स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इधर मार्केट मुझे रिवर्सल खाते हुए नजर आ रही है आवरली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। वो जाहिर सी बात एक डिप होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही वो डिप हमें देगी। अब बात कर लेते हैं मार्केट के सपोर्ट लेवल्स की, क्या अब आपने किधर बाइंग, आप लोग को थोड़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी कि मार्केट का मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मार्केट जा रही है अपना नया लो मारने। अच्छा, अब जब मार्केट नया लो मारने जाएगी तो अब आप लोग पता होना चाहिए कि मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करती तो अब डेफिनेटली मार्केट अपने लो को ही बनाने जाएगी। वो हो सकता है इधर तक हो, या हो सकता है थोड़ा ऊपर हो, या हो सकता है इस लो के भी नीचे हो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर दे। वो ऐसे नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, थोड़ा आएगी फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर करेगी। तो वो अब ये कि अब आपने लोज के लिए भी तैयार रहना है। मार्केट हायर हाई मारते हुए चली गई, ये देखें यूं ट्रेंड लाइन भी दिखाऊं तो ये वीक आ रही है, हम लोग को वीक पोजीशंस आ रही हैं। और नीचे से अभी हम एक ट्रेंड लाइन अब भी लगा सकते हैं, उस ट्रेंड लाइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप सपोर्ट लेवल्स भी निकाल सकते हैं। बहरहाल अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए तो आप लोग एग्जिट एंट्री भी बना सकते हैं। बहरहाल अब सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए तो मैं आपको राउंड फिगर पहले बता देता हूँ। तो पहला जो आपका सपोर्ट लेवल है वो 46,300 का है, सॉरी 46,500, फिर 46,300 का आएगा। 46,500 एक अच्छा लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर 46,300 आएगा। मैं आपको इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ लाई करते हैं। तो आपको एग्जैक्टली बताया जाए तो 46,505, 506 और 46,333 या 340 समझ लीजिए, या 300 ही राउंड फिगर में, ये आपके लिए सपोर्ट लेवल रहेंगे इंट्राडे पर्पसेस के ऊपर। जहाँ पे कल आप लोग बताया गया था कि आपको 200 के नीचे मजीद प्रेशर दिखेगा, आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अब आपको 300 के नीचे मजीद प्रेशर देखने को मिलेगा, मार्केट में मजीद डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और कोई क्विक एंड एग्जिट लेना चाहे तो मैं समझता हूँ 46,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे, उधर इंट्राडे बंदे को एग्जिट लेना चाहिए, या फिर शॉर्ट पोजीशन, छोटी शॉर्ट पोजीशन के लिए। मैं शॉर्ट पोजीशन फिलहाल इनकरेज नहीं कर रहा हूँ।
मार्केट का ट्रेंड अब कब नेगेटिव होगा उसके ऊपर बात कर ले। अभी जो ट्रेंड है पॉजिटिव, लेकिन वो वीक पॉजिटिव ट्रेंड है। मार्केट का ट्रेंड जब नेगेटिव होगा, अब जब मार्केट 46,050 का लेवल या 46,000 की सतह को ब्रेक करेगी, फिर जो अब ना मार्केट के निचले लेवल्स आ रहे हैं, अब उसमें थोड़ी चेंजेस आ गई है। क्योंकि अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे आज दिखाऊं, तो आज जो मार्केट ने हाई मारा है वो इस पूरे साल का हाईएस्ट हाई है। ठीक है, 2022 का मार्केट ने हाईएस्ट हाई मारा है आज के दिन, और हाईएस्ट क्लोजिंग भी दी है 2022 एज पर 2022 इस साल के। आप देख सकते हैं 2020 पहले मार्केट ने हाई लगाया था 46,000 और 45,940। अब मार्केट ने हाई लगाया है, क्लोजिंग दी है बेसिकली 46,601 की, और हाई लगाया है 46,785। और अब आपको बिग लेवल्स के ऊपर 45,700 को टारगेट कर लेना चाहिए। ठीक है, 45,700 के पास अब आपने टारगेटिंग शुरू कर लेनी चाहिए, जिसका मैं जिक्र काफ़ी टाइम से कर रहा था। और एक बात आप लोग को याद होना चाहिए, जब कभी RSI हावर्ली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट हो जाता है तो 500 से 1500 का भी रेंज बन चुका है मार्केट का करेक्ट होने का। क्योंकि अगर लो साइड से देखें तो मार्केट ऑलरेडी आपको एक बिग गेन दे चुकी है। आप देखें तो ऑलरेडी मार्केट आपको 7% के करीब गेन दे चुकी है 3,000 पॉइंट्स के ऊपर का। तो इसमें 1500 या 2,000 पॉइंट भी मार्केट कभी कभार मेरे लोग को दे देती है करेक्शन, क्योंकि ये एक एक जगह बन जाती है मार्केट के अंदर। बहरहाल सपोर्ट लेवल्स आपके पास 45,500 पहला और 44,850-900 आपके बिग लेवल्स रहेंगे, जहाँ पे माइनर लेवल्स के ऊपर 45,700 आपका आ जाता है। ये तो सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा लेवल है। और फिर अभी आपका 46,000 का लेवल जो चल रहा है, ये आपको सारे बिग लेवल्स, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस बता दिया। अब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आज का हाई पहला 800 पहला, और दूसरा 47,000 होगा, और 47,300। तो आप ये लिख लीजिए 44,800, 47,000, 47,300। सपोर्ट लेवल के अंदर 46,000, 45,700 और 45,500 फिलहाल के लिए। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ अब मैं कुछ चंद स्टॉक्स लूँगा आज आप लोग के, और देखेंगे उनके अंदर क्या पोजीशन बन रही है। और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। तो इसी तरीके से आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। बहरहाल अगर अब मार्केट बेसिकली व्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं आप लोग कमेंट्स के ऊपर, और देखते हैं कि उनमें कौन से आप लोग ने स्टॉक्स किए हैं। वेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो हमजा, थैंक यू वेरी मच इरम। आई रेगुलरली वॉच योर वीडियो, थैंक यू वेरी मच। काइंडली शेयर योर व्यू अबाउट फ्लाइंग सीमेंट एंड DGKC बाइंग लेवल्स। ठीक है, मैं बहुत जल्दी बाइंग लेवल दोनों के डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्लाइंग सीमेंट का बाइंग लेवल 9 रुपये 28 पैसे के पास बन सकता है। बीच में 9 रुपये 46 पैसे भी है, वो माइनर लेवल है। अच्छा लेवल 9 रुपये 28 पैसे है। और फिर ब्रेक आपका अगर ये ब्रेक होता है तो मजीद इसमें आप प्रेशर देख सकते हैं। RSI ओवरबॉट है इधर, इस लेवल के पास अच्छी बाइंग बन सकती है 9 रुपये 28 पैसे के पास। डिस्प्ले अच्छी बाइंग बननी चाहिए। देखिए, DGKC फिलहाल अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है। सूटेबल बाइंग 69 69 69 50 के पास बन सकती है। फिलहाल 72.95 पे है, 71.50 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल इसका मौजूद है। बहरहाल 69 इसका सूटेबल लेवल रहेगा, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस भी प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तौकीर इजाज ने कहा है, अस्सलाम हमजा भाई, ग्रेट एनालिसिस, प्लीज एडवाइस एक्स डेट ऑफ एवेंसियन, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड आउट एक्स डेट फॉर डिविडेंड और बोनस। पहले टेक्निकली बात कर लेते हैं AVN की। तो AVN भी आज अच्छा हाई साइड पे जाने के बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। इसमें अच्छी प्रॉफिट टेकिंग बननी चाहिए। RSI के अंदर बड़ी डाइवर्जेंस बन रही है। इसका प्रेशर आप लोग का इसमें देखने को मिलेगा 104 के नीचे। तो उसके नीचे आपके अंदर प्रेशर दिख सकता है। फिर जो अप मूव आएगी वो आपकी सेलिंग की अप मूव होगी। मोर ओवर, और एक्स डेट देखने के कई तरीके। सबसे पहले अगर मैं आपको इधर चार्ट ही लगा हुआ है, तो ये जो scstrade.com/technical analysis/ ये आपका रियल टाइम चार्टिंग का है। ये आप इस चार्ट पर अगर आएंगे तो लोड मार्क्स कर ई बना हुआ होगा, इसके ऊपर दबाएंगे तो आपको इधर दिख रहा होगा एक्स डेट, आखिरी जो इधर लिखा हुआ है एक्स डेट 4/20/2022। तो इस दिन आपके पास होने चाहिए शेयर्स। क्योंकि अगर आप डेटा पोर्टल पे जाए तो dps.psx.com.pk/company/avn, इधर आपको कंपनी का अपना नाम डाल सकते हैं। फिर नीचे अगर आप जाए तो इसके इधर आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द ईयर 31। आप व्यू करके PDF दबा दीजिएगा तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। और इधर आप फिर अपने एक्स डेट्स और पढ़ सकते हैं, कब आपके पास शेयर्स भी आएंगे, और सब आपको इसमें पता चल जाएगा। बहरहाल बाकी आप नीचे भी देख पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं।
एहसानुल हक ने कहा थैंक यू फॉर एवीएन एनालिसिस वीडियोस एक्सीलेंट एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। उस्मा खुर्शीद ने कहा सर प्लीज़ यू कैन सजेस्ट एनी वन स्क्रिप्ट इन योर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। अच्छा इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी अब से कर दूँ, आज तो टाइम नहीं है, बहरहाल मंडे से इंशाल्लाह। अब तो वैसे भी मार्केट में थोड़ी आपको वेट करना चाहिए। रिजवान अहमद ने कहा काफ़ी टाइम बाद खैर आपका कॉमेंट आया, प्लीज़ एनालाइज ASL। देखिए ASL को तो देखिए फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम में इसके दो रेजिस्टेंस लेवल है, 14 रुपये 10 पैसे और दूसरा है 14 रुपये 60 पैसे 64 पैसे। आवली टाइम फ्रेम में अगर हम इसे देख लें तो इसके ऊपर आप मज़ीद तेज़ी 14 रुपये 35 पैसे के ऊपर देख सकते हैं, अच्छी तेज़ी इसके ऊपर देख पाएंगे। फ़िलहाल इसमें कोई एज सच बाइंग भी रिकमेंड नहीं की जा सकती, ना सेलिंग रिकमेंड की जा सकती है। फ़िलहाल ये एक कंसोलिडेशन भी कहा जा सकता है, एक दो कंसोलिडेशन है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेट कर रहा है। आप इस इधर देख सकते हैं, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो अगर आप छोटे उसमें देखें तो आपका प्रेशर आपको 13 रुपये 50 पैसे के नीचे प्रेशर देखने को मिल सकता है और 14 रुपये के ऊपर थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इसमें भी थोड़ी डाइवर्जेंस बन रही थी 15 मिनट के हिसाब से, जिसकी वजह से इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई आपको दिख सकती है। ओवरऑल बेहतर है ब्रेकआउट के ऊपर काम किया जाए। मोहम्मद आसिफ अलवी ने कहा है नाइस एनालिसिस हमजा साहब, थैंक यू वेरी मच। इलम सगीर ने कहा है अभी सिनर्जी को लॉन्ग टर्म पे बाय कर सकते हैं, आई बॉट एट 6 शुड आई होल्ड। बिल्कुल कर सकते हैं, सिनर्जी का ये रेट वैसे ही बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव रेट है। ऑल्दो जहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है कुछ ना कुछ ज़रूर हाई साइड पे बेच कर फिर डिप पे बाय कर लीजिए, तो इससे आपकी मज़ीद सेफ्टी होगी। बहरहाल वरना कोई मसला भी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है। दानिश ने कहा स्पेल का कमेंट में बाई सेल रेंज बता दे जज़ाकल्लाह। देखिए स्पेल की अगर कोई बाइंग की बात कर रहा है तो देखिए स्पेल आप 15 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के पास बाइंग ज़रूर कर सकते हैं, अच्छा लेवल है। इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगेगा, और अगर थोड़ा आप स्ट्रिंग ट्रेडिंग के लिए जाए तो आप लोग मे बी टारगेट कर सकते हैं तकरीबन 17 रुपये 25 पैसे और 19 रुपये को भी आप टारगेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है जहांगीर बशीर ने कहा है क्या है कि कैसे पता चले कि किसी कंपनी ने 5 साल में कितना डिविडेंड दिया है। तो देखिए वही चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जा सकते हैं डेटा पोर्टल की साइट पे, उधर अपना आगे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आ सकता है। आप इधर अपनी कंपनी का नाम लिखे, कोई सी भी कंपनी, जैसे एवीएन को मैंने करा सर्च मारा, इधर एंटर, इधर मैंने एवीएन लिख रहा हूँ और द एवेंसियन लिखा हुआ आ गया, मैं इसे दबाऊंगा और उसके इधर ये आगे इसकी डिटेल्स मैं मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो इधर आपको लिखा हुआ आ जाएगा तकरीबन पिछले 10 जितना इसका रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। तकरीबन 2013 से दिखाई दे रहा है। 2021 ने इसे 10% फाइनल डिविडेंड मतलब दिया है। 10% डिविडेंड आप समझ लीजिए 1 रुपया, क्योंकि 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू, 25% बोनस, फिर 2020 में भी 1 रुपये डिविडेंड 20% बोनस। इसी तरीके से आपको बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आखिरी हम एक शेयर एनालाइज कर लेते हैं, वो है वेव्स। देखिए वेव्स की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, ये अभी फ़िलहाल तो हमें न्यूअर हाई मारता हुआ दिखाई दे रहा है आवली टाइम फ्रेम में, लेकिन इस पर भी थोड़ी थोड़ी डाइवर्जेंस बन रही है। इसमें आपको भी हाई साइड पे मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। प्रेशर आपको 15 रुपये के नीचे देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए 15 रुपये और 14.5 रुपये का सपोर्ट लेवल रहेगा, तकरीबन 14 रुपये 46 पैसे प्रिसाइज लेवल बनता है इसका। तो वो अच्छा लेवल है, एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा लेवल रह सकता है, जहाँ पे 15 रुपये 60 पैसे के इसके ऊपर क्लोजिंग इसको तकरीबन अच्छी एक पुश दे सकता है, तकरीबन 16.5 से लेकर 17.5 तक। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।